सेक्शन फार्मूला को डिवीजन फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। अब दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। सबसे पहले समझते हैं इंटरनल डिवीजन। ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, और आपसे पूछा गया है कि ऐसा एक पॉइंट P जो कि ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। इसका मतलब ये है कि P A और B लाइन सेगमेंट के अंदर होगा, और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर हम पॉइंट P ऐसा ले लें कि P की A से डिस्टेंस अपॉन P की B से डिस्टेंस, और ये रेशियो है m/n। तो आपसे पूछा गया कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि इस केस में जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, मतलब mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे my2, तो my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ये है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। जैसे अब आप इसमें समझोगे जैसे 3:2 सेक्शन फॉर्मूला लगा ना, 3:2 रेशियो दे दिया है, ठीक है। तो उसमें 3 × x2 प्लस 2 × x1 अपॉन 3 + 2 x1 y1 कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे रखे होंगे। चलो अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो ए बी लाइन सेगमेंट के बाहर एक पॉइंट Q ऐसा है जो लेफ्ट या राइट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमने एक पॉइंट लिया राइट में, तो Q की A से डिस्टेंस अपॉन Q की B से डिस्टेंस, अगेन आपका रेशियो तो अभी भी क्या है m/n, तो QA अपॉन QB, ये है m/n। तो फिर पूछा है कि Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस केस में होते हैं क्या, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। क्लियर है भाई? तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखना एक्सटर्नल और इंटरनल में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है, बस। चलो अब नेक्स्ट, ए और बी दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, P और Q ऐसे दो पॉइंट हैं जो P ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में, और Q ए बी को ही m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो P और Q यहाँ पर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं, ध्यान रखना। ये लाइन सेगमेंट ए बी के रेस्पेक्ट में क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। और एक मैथमेटिकली रिजल्ट होता है जो हमें याद रखना है, क्या कि ए की बात करें तो ए पी की जो डिस्टेंस है और ए बी की डिस्टेंस और ए क्यू की डिस्टेंस, ए पी ए बी और ए क्यू ये एच पी में होते हैं, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये हमें याद रखना है, और उसी से रिजल्ट आता है। तीन टर्म्स ए पी ए बी ए क्यू अगर एच पी में हैं तो रिजल्ट ये होता है कि इनका रेसिप्रोकल 1/AP 1/AB और 1/AQ किस में हो जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और AP का रिजल्ट ये होता है कि मिडिल टर्म का ट्वाइस यानी 2/AB बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसलिए ये रिजल्ट आपको दे रखा है। क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3। एक पहला है इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो आपको ये बताओ पॉइंट क्या दे रखे हैं। ए पॉइंट है आपका 2,5 और बी पॉइंट है आपका -3,7। अब आपका एक पॉइंट है कौन, पी, जो कि 2:3 में ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है। पूछ लिया पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है, लिख देते हैं फटाफट। बताओ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप कहोगे सर 2 × -3 प्लस 3 × 2, याद है ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। फिर 2 × 7 ही ना, हाँ, 2 × 7 प्लस 3 × 5 अपॉन 2 + 3। क्लियर हुआ? कैलकुलेट कर लो भाई से। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -6 + 6 अपॉन 5, इधर आ जाएगा 14 + 15 डिवाइडेड बाई 5। तो फाइनली आपका आंसर आया कि 0/5, तो 0 हो गया।
और ये आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 5। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनल डिवीजन। इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पे। तो एक्सटर्नल डिवीजन पे क्यू पॉइंट बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रेशियो वही है, फॉर्मूला वही है, बस बीच में क्या आ जाएगा माइनस, तो फॉर्मूले में माइनस लगा दो। यानी कि इस केस में जो क्यू पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बोले सर 2 इंटू -3 आपका आया था ना -6, उसमें से माइनस कर देंगे 3 इंटू 2, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे तो वही mx2 माइनस nx1, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। और वैसे अगर कोई पूछे क्यू पॉइंट इधर होगा कि इधर होगा, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्यू की डिस्टेंस ए से अगर 2 है तो क्यू की डिस्टेंस बी से 3 है, रेशियो है ना ये। तो क्यू ए अपॉन क्यू बी अगर 1 से छोटा है तो मतलब क्यू इधर होगा, ठीक है। बट फॉर्मूला हम यही सोच के लगा रहे हैं कि जो हमने सीखा है कि बीच में क्या आ जाएगा माइनस पास। यहाँ बताओ 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2 माइनस 3, ये आ जाएगा। तो फाइनली ये आपका आ रहा है -6 अपॉन -1, यहाँ जाएगा 14 माइनस 15 अपॉन -1। सो फाइनली ये आ रहा है -12 अपॉन 12, और ये आ रहा है 1 -1 अपॉन 1 -1, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट। अब देखो पिछली बार तो क्या है, पॉइंट दे रखे हैं दोनों, रेशियो दे रखा है, तो आपसे वो पर्टिकुलर पॉइंट हम निकाल रहे हैं। इस बार आपको तीनों पॉइंट दे रखे हैं, तो आपसे कहा क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच, एक पॉइंट है आपका, कौन है पॉइंट? पहली बात तो 2 पॉइंट है 2,1 और दूसरा पॉइंट है 7,6। फिर कहा जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट दे रखा है 5,4, तो 5,4 यहां एक पॉइंट है जो कि ए बी को डिवाइड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट 5,4 डिवाइड ए बी इन विच रेशियो, ठीक है। क्या करें? तो बहुत सीधी सी बात है भाई, जब भी रेशियो निकालने का क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, रेशियो को मान लेना λ/1। मान लो रेशियो λ/1 है, एम ए अपॉन एन भी एज्यूम कर सकते हैं, बट बेटर है आप λ/1 माने, ठीक है। तो λ/1 से क्या करेंगे कि ये जो आपका सेक्शन फार्मूला हमने सीखा है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा इंटू 7 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और लैम्डा इंटू 6 यानी 6 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। कुल मिला के आपने क्या किया, पी पॉइंट मान लिया कि ए बी को λ/1 में डिवाइड कर रहा है, और λ/1 सेक्शन फॉर्मूला लगाया, इंटरनल मान के चल रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल कि ये जो पॉइंट है इनको एक्सटर्नली डिवाइड करे, ठीक है। अगर लैम्डा का आंसर यहाँ से पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन होगा, और लैम्डा नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, ठीक है। चेक करते हैं, तो ये इसके बराबर करना, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, वहाँ से आपको लैम्डा निकालना है। सबसे पहले हम कहेंगे कि सर 7 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है किसके बराबर होगा, 5 के। कर दो सिंप्लीफाई, तो 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 5 लैम्डा प्लस 5, क्लियर है। तो 7 लैम्डा इधर 5 लैम्डा, तो 2 लैम्डा इधर आ जाएगा 3, तो लैम्डा आ रहा है 3/2, ठीक है। इधर भी चेक कर लो, 6 लैम्डा प्लस 1, ये वाई कोऑर्डिनेट, लैम्डा प्लस 1, बताओ वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4। कर लो सिंप्लीफाई, तो 6 लैम्डा प्लस 1 बराबर 4 लैम्डा प्लस 4, तो इधर आ जाएगा आपका 2 लैम्डा बराबर में आ जाएगा 3 लैम्डा आया 3/2, दोनों से सेम आ रहा है। इसका मतलब कि जो पॉइंट है आपका कौन, ये 5,4, वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ए बी को, 3/2 मतलब 3:2, तो रेशियो इज 3:2 और डिवीजन इज इंटरनल, ये आपको याद रखना है। अगर आपका लैम्डा की वैल्यू -3/2 आती तो रेशियो तो तभी भी 3:2 होता, बट डिवीजन एक्सटर्नल होता है, ये आपको याद रखना है।
फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार क्या कर रहा है, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अभी आप ऐसे समझो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक पॉइंट आपको दे रखा है ऊपर 4,2, यहाँ कहीं मान लो ए 4,2 और बी यहाँ कहीं। जरूरी नहीं ज्योमेट्री में एज इट इज़ बनाए, बट हमने एज इट इज़ बना रहे क्योंकि हमें पता है कि ये वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ में जाएगा, तो हमने ज्वाइन करा दिया। अब ये जो पॉइंट है ना पी, ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपसे पूछा है 4,2 3,-5। तो मान लो अगेन कि रेशियो इज λ/1। फिर क्या करें, बोले सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, λ/3 यानी 3 लैम्डा प्लस 1/4 यानी +4 अपॉन λ+1। फिर λ/-5 यानी -5 लैम्डा प्लस 1/2 यानी +2 अपॉन λ+1। ये है। अब क्या करें, बोले जो P पॉइंट है वो बेसिकली एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो यानी कि इतना तय है कि इसकी वैल्यू 0 होगी। तो बस -5 लैम्डा +2 अपॉन λ+1 0 कर दो, तो ये 0 में चला जाएगा, तो -5 लैम्डा +2 0 हो जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा यहाँ से 5 लैम्डा आ जाएगा 2, लैम्डा आ जाएगा 2/5। तो यहाँ से क्या पता चला कि रेशियो है 2:5। रेशियो क्या है 2:5 और डिवीजन क्या है इंटरनल, तो ये भी अपोजिट साइड में होंगे लाइन एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अब फिर पूछा कि कोऑर्डिनेट्स भी बता दे भाई, तो देखो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बोले 3 लैम्डा, लैम्डा कितना है 2/5 प्लस 4 अपॉन 2/5 +1, लैम्डा की जगह 2/5 रख दिया। ये तो 0 है ही एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है। ठीक है, तो आप क्या करें, बोले सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ रहा है आपका 6/5 + 4 अपॉन एलसीएम ले लो, तो ये आ रहा है 7/5, 0। सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो ऊपर आ जाएगा 5 × 4 20, 20 + 6 26 अपॉन 5 और 7/5, 5 कट जाएगा, तो 26/7, 0। ये आपका वो पॉइंट भी आ गया, तो दोनों काम हो गए। ठीक है, चलो फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात है मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट क्या होता है, ए और बी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पी मिड पॉइंट है, मतलब पी की ए से डिस्टेंस और पी की बी से डिस्टेंस बराबर है, तभी तो मिड पॉइंट कहलाएगा। तो आपका रेशियो हो जाएगा 1:1, तो 1:1 हो जाएगा, तो फिर लिखेंगे 1 × x2 + 1 × x1 अपॉन 1 + 1, तो क्या बन गया ये x1 + x2/2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा y1 + y2/2। तो अगर आपको ए और बी दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उनका अगर आपको मिड पॉइंट चाहिए तो x1 + x2/2, y1 + y2/2 ऐसे मिड पॉइंट आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पी क्यू का मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट एम मान ले, तो क्या बनेगा, बोले x1 + x2/2। x1 4 है, x2 है -2। ऐसे ही y1 + y2/2। तो फाइनली सिंप्लीफाई होकर आ रहा है 4 - 2 2, 2/2 1 और -6 + 4 -2, -2/2 -1। तो आपका मिड पॉइंट हो गया 1, -1। फटाफट नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट दिख रहा है, इसका मिड पॉइंट है -3,5। ये आपका मान लो मिड पॉइंट है। तो फिर पूछा क्या है, फिर पूछा है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो देखो भाई, ए एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट मान लो इसका एक्स, वाई तो पक्का 0 होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट मान लो वाई। और अगर ये मिड पॉइंट है एम, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ ए बी में, तो x + 0/2, x + 0/2 और 0 + y/2, ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से क्या पता चला कि x/2 जो x कोऑर्डिनेट है वो -3 के बराबर है, तो x आ जाएगा -6 और y/2 जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो 5 के बराबर है, तो आपका y आ जाएगा 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि a पॉइंट तो हो गया आपका -6,0 और b पॉइंट हो गया 0,10। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लो।
-6 प्लस 0.2 -3 और 0 प्लस 10/5। ठीक है, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द 3 वर्टाइसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर, मतलब ए फिर बी फिर सी, ऐसा कंटिन्यू में, और वो आपको दे रखे हैं। मान लो ए दे रखा है -1,0, बी दे रखा है 3,1, सी दे रखा है आपको 2,2 और डी पूछा है, तो डी मान लो x, y है। ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट के आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछे, फोर्थ वर्टेक्स के। ठीक है, कैसे करें? तो जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन इस तरह का आए, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, चौथा पूछा है, तरीका सिंपल है क्या कि बचपन में पढ़ा था कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, पढ़ा था ना भाई। मतलब BD जो डायगोनल है उसको AC बाइसेक्ट करेगा और AC को BD बाइसेक्ट करेगा। मतलब AC का मिड पॉइंट M और BD का भी मिड पॉइंट M। तो आपको क्या करना रहेगा ऐसे केसेस में? मिड पॉइंट बराबर कर दो। तो M जो पॉइंट है, अगर M पॉइंट आपका अगर BD का मिड पॉइंट है, तो बताओ मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? बोले सर x + 3/2 y + 1/2। इधर कैसे निकालेंगे? -1 + 2/2 0 + 2/2। ठीक है भाई, तो यहां से हम साफ साफ देख पा रहे हैं क्या कि सर x कोऑर्डिनेट के बराबर कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा। x + 3/2 किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है 2 - 1, दैट इज 1/2। 2 से 2 कटा तो x + 3 1 आ रहा है, तो x कितना आ रहा है भाई? -2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही y कोऑर्डिनेट दैट इज y + 1/2 बराबर होगा 2/2, दैट इज 1। 2/2 ही रहने दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो y + 1 2 है, तो y आ जाएगा 1। तो कुल मिला के जो फोर्थ वर्टेक्स है आपका वो क्या निकल के आया? -2, 1। आप क्रॉस चेक कर लो, 3 - 2/2 यानी 1/2, इधर 2 - 1 1/2 और 1 + 1/2 1 आ रहा है और 2 + 0/2 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक हो गया। चलो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट दी। देखो एक होता है बाइसेक्ट, तो मिड पॉइंट बाइसेक्ट करता है बी को, इस बार का है ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, आधे आधे, और ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपका सपोज ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट दे रखा है 1, -2, बी पॉइंट आपको दे रखा है -3,4 और कहा है कि इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं 3 पॉइंट्स। तो पी और क्यू ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो 3 इक्वल पार्ट्स मतलब 1:1, मतलब जितना पी ए है उतना ही पी क्यू, उतना ही क्यू बी। ये आपसे पूछा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो तरीका बहुत सिंपल है, क्या कि सर आप एक काम करो, अगर पी ए की बात करें तो ये 1 है और पी बी की बात करें तो ये 2 है। भाई 1 और ये 2, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये क्या है? 1 + 1 दैट इज 2, यहाँ तक। तो आपको पी पॉइंट चाहिए तो कैसे निकालोगे? बोले पी पॉइंट ए बी को 1:2 में डिवाइड करेगा। ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको सबसे पहले, तो क्या लिखोगे? 1 × -3 दैट इज -3 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 2 दैट इज 3, फिर 1 × 4 दैट इज 4 प्लस 2 × -2 दैट इज -4 अपॉन 1 + 2 दैट इज 3। तो फाइनली आपको ये पॉइंट मिला कितना? तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका -1/3, 0। ये पॉइंट आ गया। अब आपको अगर Q पॉइंट चाहिए तो Q के लिए हम कह सकते हैं QA 1 + 1 2 और ये है 1। Q निकालना है तो AB को 2:1 में सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा। कैसे? बोले सर साफ साफ दिख रहा है QPB का मिड पॉइंट है 1:1, तो बेटर तो ये ना यही लगा लेते हैं। तो Q मिड पॉइंट बना लेते हैं, तो x1 + x2 यानी -1/3 -3/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, -1/3 -3, तो ये आ जाएगा -1 -9/3
अपॉन 2, 4/2 2 हो गया। तो यार है -10/6, तो ये बनेगा -5/3, 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने हर केस हमने सॉल्व किया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।